नासिक के लिए, और जैसे मैं 6-7 किलोमीटर आया मेरी बाइक पंचर हो गई। घर से निकला था 5-6 किलोमीटर से दूर आया, लुक एट द पंक्चर। क्या हो गया देखो, ये देखो कितना बड़ा सा। फॉर्चुनेटली भैया का सो रहे थे, उनको जगाया मैंने। व्हाट अ बैड स्टार्ट ऑफ द राइड। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। Did you just see that? Oh my god. You know, I suddenly decided to go on the ride. I mean, to meet my friend who is coming to Nasik to buy a car. First of all, you know, let me tell you all those things. So at night, late at night, we decided to, meet at Nasik. He's buying a used car. So let's see, you know, if the deal is good, he'll definitely going to buy it today itself. So last Monday I went to Mumbai from Pune. I had some work there. I took the R15 V3. The ride was excellent and it gave me, you won't believe, it gave me the mileage of 55 kilometers per liter. Can you imagine the R15 V3? तो 55 का माइलेज उसने दिया। मुंबई के लिए मैं 9:30 बजे निकला और रिटर्न आते टाइम लोनावला में मुझे 8 बज गए। और लोनावला में मैंने क्या किया, चिक्की, यू नो इट्स फेमस स्वीट इन लोनावला, इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट इट, अगर आपको नहीं पता है तो। और बैकपैक जो मेरी थी उसमें मैंने वो डाला। और R15 की आपको सिटिंग पोजीशन पता है, यू नो नीचे झुक के आपको चलाना पड़ता है। और अगर आपके कंधे पे, अगर आपके पीठ पे कोई बोझ हो, कोई बैग हो हैवी, तो आपकी वो वाट लगा देती है गाड़ी। वही हुआ मेरे साथ। लोनावला तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, पुणे से मुंबई गया कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुंबई से लोनावला तक आया कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लोनावला से पुणे के लिए निकला तो वो वेट के वजह से मेरे हाथ पूरे दुख गए, यहाँ पे सूज गया था मेरा हाथ और हालत बेकार, पीठ की हालत ख़राब हो गई थी। बट समहाउ आई रीच्ड होम एंड देन टुडे मैंने सोचा कि वापस R15 से, कैन यू सी दैट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद द AS200। ये बीच में प्रॉब्लम आ रहा है यार। अगर मेरे को नासिक जाना है 200 किलोमीटर और अगर ये ऐसे प्रॉब्लम देगा और बीच में अगर कुछ हो गया तो देखो आपके सामने अभी ये हुआ कि अचानक से मीटर बंद पड़ गया इसका। तो इसी रीज़न के वजह से मैं सोच रहा था कि मैं Z लेके जाऊँ, बट द Z वुड हैव बीन मोर एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई करते AS पे। लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स आड़े फाटा जो कनेक्ट होता है पुणे नासिक हाईवे पे। तो अभी तो दिक्कत नहीं आई मीटर में फॉर्चुनेटली। एक तो मुझे इसको ना अच्छे से बनाना पड़ेगा और इसमें अच्छा थोड़ा, जैसे कि मैंने रिव्यू में आपको बताया था, अगर आपने रिव्यू इसका नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। मैंने ओनरशिप रिव्यू इसका बनाया है। तो उस रिव्यू में जैसे कि मैंने बताया कि इसको मुझे थोड़े अभी जो भी दिक्कतें दे रही है गाड़ी उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। और बिकॉज यू नो इट्स गुड फॉर टूरिंग मैन एंड दिस स्पीड इज़ मोर देन इनफ फॉर मी ऑन इंडियन हाईवेज until and unless the rides are too long, you know, शायद तभी दिक्कत आएगी। बट नज़दीक जाने के लिए कोई, मेरे ख्याल से 400-500 किलोमीटर जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट हाईवे पे थोड़ा पावर की कमी महसूस होती है, अदरवाइज इवन दिस इज़ सफिशिएंट, यू नो एट द स्पीड ऑफ 80-90 आई मीन दिस बाइक क्रूजेस वेरी नाइसली। और अभी मैंने ले लिया है लेफ्ट टर्न शिक्रापुर से and I'm moving towards Aare Fata. As I said, the road is nice. This road I always enjoy the most. बारिश, लेकिन आप अगर मौसम देखोगे तो इस साइड थोड़ा बारिश का मौसम है and I'm praying to God मेरे ऊपर बारिश मत बरसाओ, बाकी जहाँ पे बरसाना है वहाँ पे बरसाओ, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल इन द मूड
स्पीड ब्रेकर्स। ये रोड में हमेशा एंजॉय करता हूँ, नो मैटर विच मोटरसाइकिल आई राइड, यू नो। पिछले बार आया था तो जी से आया था इस रूट से, जब मैं गांव जा रहा था तभी भी मैंने व्लॉग बनाया था, बट माइक का प्रॉब्लम था तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ऐसे कितने सारे मेरे व्लॉग्स मैंने बनाए कि माइक ख़राब था, इसके वजह से वो आए नहीं। और बड़े बड़े व्लॉग्स, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू हैदराबाद, यू नो, ऑन द R15 V3 एंड उस टाइम पे मैंने व्लॉग किया, बातें की, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। नहीं सॉरी, शायद उस टाइम पे गोप्रो नहीं था, उस टाइम पे मेरा SJ कैम था। जिस चीज़ का डर था वही होने जा रहा है। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे, और रोड आप देख सकते हो कि पूरे गीले हो गए, मतलब बारिश यहाँ पे गिर चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और जो बाइक मैंने इतने क्लीन करके रखी थी, धो के रखी थी, उसकी अभी पूरी वाट लगने वाली है। बट दैट्स ओके, यू नो, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द राइड। बारिश ही नहीं चाहिए थी यार मुझे, क्योंकि ना पूरा मज़ा ख़राब कर देती है। और अगर धूप होती तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन इस साइड मुझे कहीं पे भी धूप नज़र नहीं आ रही है। हर जगह पे मुझे बारिश ही दिख रही है, बादल ही दिख रहे हैं। चलो अभी क्या करें, निकल तो गए, कंटिन्यू तो करनी पड़ेगी जर्नी। Okay, so this is how it's looking, the beauty. एक दो photos to post it on my Instagram. If you don't follow me, please follow me on my Instagram. Okay, तो बारिश रुक गई है, बहुत बारिश लगी, पूरा गीला हो गया हूँ मैं। आप मेरे शूज़ देख सकते हो, शूज़ में पानी चला गया है। और अभी मौसम थोड़ा ठीक है यहाँ पे, एंड दिस इज़ वेयर आई एम। ओके, सो 81 kilometers total I have covered, and and the time is 8 o'clock. I guess I left at 6 o'clock or so. So you can say that in 2 hours I clocked 81 kilometers, and still we have 136 kilometers more, and it's saying 2 hours and 36 minutes. So which means by 10:30 I should be I should reach the destination. तो बाइक ने परफॉर्म अच्छा किया, बारिश ने थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया था, बट ठीक है, अभी कोई बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग एंड एंजॉय द सीनरी। पूरे मेरे सॉक्स गिले हो गए हैं। माई सॉक्स आर वेट, द शूज़ आर वेट। यार आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, R15 ने मुझे 55 का माइलेज दिया, एंड आई वॉज राइडिंग इट हार्ड एंड फास्ट। इट वॉजंट दैट आई वॉज राइडिंग इट नाइसली, नो,
55 का मुझे एवरेज दिया। मैंने गड्ढे नहीं देखे, मैंने कुछ नहीं देखे, मैं चलता ही गया। एंड आई मीन आई वाज शॉक्ड टू नो दैट 55 का एवरेज। R15 V3 को क्या इंजन है यार, उसका क्या गाड़ी बनाई उन लोगों ने। सच में हैट्स ऑफ टू यामाहा। एंड इट नेवर गेट्स टायर्ड, द engine never gets tired. That kind of performance it has on offer, and you will never feel that power की कमी है until and unless, as I said, you ride it on the highways. बट यार बढ़िया गाड़ी है यार, यामाहा ने क्या इंजन बनाया, उसको क्या गाड़ी बनाई है सही में भाई, मजा आया। ये भी अच्छी गाड़ी है, इसीलिए ना मुझे बेचने का मन उन बाइक्स को होता ही नहीं है। जब भी मैं उनको चलाता हूँ ना, अभी मैं इसको चला रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है यार कितनी अच्छी चल रही है, खाली पीली मैं सोचता हूँ बेचने के लिए। एंड बड़े नए नए बाइक्स जो लॉन्च हो रहे हैं ना, उसको देख के मुझे थोड़ा मुंह में लड्डू फुटता है। द कैमरा वॉज ऑफ, द कार इन फ्रंट ऑफ मी सडनली स्टॉप and I was at the speed of 80 or 85 kilometers per hour. You won't believe how suddenly I applied the brakes. इतने सच में ऐसे पागल लोग रोड पे रहते हैं ना, इनके ऊपर भरोसा रखना ही नहीं। इंडिकेटर भी नहीं दिखाया उसने, डायरेक्टली ही स्टॉप्ड। इट डजंट हैव एन ABS मैन। So I'm leaving now. Nasik is just 81 kilometers. I'll reach there in 2 hours probably. I wanted to have, I was craving for misal, good misal, but it was very bad. मैं रिग्रेट कर रहा हूँ लिटरली। ऐसे लग रहा है कि क्यों खाया मैंने मिसल वो। वेरी बैड। सो संगमनेर इज 29 किलोमीटर्स। थैंकफुली देयर इज नो रेन हियर, तो ठीक लग रहा है यार, नहीं तो मेरी हालत थोड़ी बेकार हो गई थी। मूड भी मेरा थोड़ा हाफ हो गया था, कम हो गया था। मैंने सोचा यार बारिश में अगर बाइक चलानी पड़ी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। बट राइट नाउ द क्लाइमेट इज नाइस, ऑसम। इट्स नॉट रेनिंग, इट्स नॉट, इट्स लिटिल क्लाउडी अबव, बट फाइन। Man, the cornering ability on this motorcycle is better than the R15 V3. So this is Sangamner bypass. We have reached Sangamner. It should not rain. और अगर बारिश आए भी तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत है भाई। 400 किलोमीटर कंटिन्यूस मैंने बारिश में R15 को चलाया है। तो नासिक इज जस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर सिन्नर है यहाँ से, and as I said 50 kilometers is Nasik. So the bike is performing well, absolutely nice. The weather is also nice. You can see it's a little cloudy. बीच में थोड़ी बारिश लगी। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। हल्की हल्की बारिश अभी यहाँ पे हो रही है, मैं निकलने वाला था अभी। So this is the first time I guess I'm showing my face in this vlog. ढक्कन अच्छे से बंद करना पड़ता है। मुंबई जाते वक्त ढक्कन खुल गया था और पूरी बैग मेरी पानी की हो गई थी।
So finally we have reached Nasik. So here is my friend Prashant. So this is Prashant, my friend. Namaskar. काय म्हणता? नमस्कार. प्रशांत नई कार लेने आया है यहाँ पे. क्या नाम है प्रशांत कार का? Hyundai Elantra लेना है अभी. Hyundai Elantra. हमारे दोस्त स्वप्निल हाँ. जिनके चॉइस से हमारे दोस्त स्वप्निल इनके चॉइस से Hyundai Elantra लेना है. इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है गाड़ियों में. सही बात है. देखते हैं अभी भाई की चॉइस कैसी निकलती है. So we have come here to have food. So this is what we have ordered. Mutton half handi. It's a famous restaurant called Sonali Restaurant. Sonali Mutton Bhakri Restaurant. ओके तो अभी खाना खाने के बाद बारिश यहाँ पे बहुत हो रही है, तो गाड़ी का अभी कुछ भी फिक्स नहीं है. एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई यू नो वी आर वेटिंग हियर. इट्स ऑलरेडी 3:30 और शायद अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी. मतलब विल टेक अराउंड 5 hours to reach Pune. Alright guys, so I'm on my way back to Pune. I have reached Sinnar and I'm about to reach Sangamner. So I just thought of ending the vlog here. We saw the car, we didn't like the car. Now my friend Prashant is still in Nasik. He's going to search for other cars and probably he'll decide, or else he will go just like that, you know, go back home just like that. So you know, it was raining in Nasik. Right now it's not raining, fortunately. So I'm going to end this vlog here. Thank you very much for watching this vlog. I hope you enjoyed yourselves a lot. See you in the next vlog. Bye.